Hello everyone, welcome to our class of 4th semester. Our topic is redemption of preference share. Today we are going to solve redemption fully out of new issue. इसके पहले की वीडियो में redemption fully out of reserve बताया था. उसके पहले इंट्रोडक्शन बताया था. आई बटन में चेक करें. इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, उसको स्किप ना करें. तो लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल हाउ टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर विद द हेल्प ऑफ न्यू इशू. So question says that कि H Limited had 8,008% redeemable preference share of 100 each fully paid up. Redemption of preference share में आपका redemption of preference share fully paid up होना ही चाहिए, वरना आप redeem नहीं कर सकते हो. इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था मैंने इसकी थियरी. तो सिंपल है, ये वर्ड याद रखिए कि फुल्ली पेड होना ही चाहिए, वरना आप redeem नहीं कर सकते. सिंपल वे में 8,000 शेयर है, 100 का हिसाब है, यानी 8,200 8 लाख आया. 8 लाख आपको रिडीम करना है, ठीक है, अच्छी बात है. द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस शेयर एट अ पार. ये भी इंपॉर्टेंट है, पार पे या प्रीमियम पे. जनरली में इंट्रोडक्शन में बताया था मैं, दोनों पे इशू होता है, या तो प्रीमियम पे या तो पार पे. तो अच्छी बात है, पार पे यानी प्रीमियम नहीं है यहां पर. अब ये रिडम्पशन के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको पब्लिक को रिफंड करना है पैसा. तो पैसा कहां से आएगा? फिर पैसा आएगा बाय द इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each फुल्ली पेड अप एट पार. हाँ, यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट है. मैं प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि भाई रिडम्पशन हम रिजर्व से कर रहे थे, पीएनएल जनरल रिजर्व से कर रहे थे, मगर यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई ये जो रिडम्पशन होगा इसके लिए हम इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर, ठीक है. सफिशिएंट नंबर बोला, यानी नंबर आप कैलकुलेट करें, क्योंकि पहले बताया मैंने आपको 8 लाख है, तो ये मेरे ख्याल से ये 80,000 बनेगा. 80,000 इंटू 10 करेंगे तो 8 लाख बनेगा. तो शेयर की जरूरत नहीं है, फिगर हमारे पास 8 लाख है, ये डायरेक्टली इशू नहीं है. और एक चीज है, इशू भी कभी कभी पार पे होता है, कभी कभी प्रीमियम पे, इस पे भी ध्यान देना. तो पहला समय इसलिए पार ही रखे हमने, सिंपल है. तो रिडम्पशन भी पार पे हो रहा है और इशू भी पार पे हो रहा है, ठीक है, दोनों पार पे है. तो सिंपल कैलकुलेशन है. यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी. तो होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा. रिडीम करना 8 लाख, इश्यू करना 8 लाख, फिर आपको उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना. जनरेटी होप सो याद होगी. क्या जनरेटी थी आपकी? ये जनरेटी पैटर्न हमेशा याद रखें. पहले आप हमेशा न्यू इश्यू बताएं, तो न्यू इश्यू आप यहां पे कर रहे हो इक्विटी शेयर. तो और ये पार पे, देखो पार की एंट्री भी बताई है मैंने, प्रीमियम की भी एंट्री बताई है मैंने. तो फिलहाल पार है, तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस पे भी होता है, तो ये सब में सिर्फ इक्विटी है, तो आप क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल. तो पहले एंट्री आप वही पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख. 8 लाख आपको यहीं से लेना है, क्योंकि सफिशिएंट नंबर बोला था. तो 80,000 शेयर बनते, 80,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो इट कम्स टू 8 लाख ओनली. हाँ, अगर ये प्रीमियम होता तो आप ये सेकेंड वाली एंट्री पास करते. तो फिलहाल प्रीमियम नहीं है, तो आप ऊपर वाली एंट्री पास किए. तो इशू के बाद आपको पेबल कितना अभी पेमेंट करने वाले हो, पेमेंट किया नहीं है, आप इंफॉर्मेशन दोगे कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट कर रहे हो. तो यहाँ पेमेंट भी जो रिडम्पशन हुआ ये भी पार पे हुआ है. तो बच्चों अब ये वाली एंट्री में आपको प्रीमियम की एंट्री पास नहीं करनी है, इसको भूल जाओ. तो एंट्री क्या बनेगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. तो वो यहाँ पे पास कर देते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है. प्रेफरेंस शेयर का नाम लिखे, ये 8%, 10%, ये नाम होता है एक तरह का, क्योंकि हर एक कंपनी के पास बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, तो उनके नाम इस तरह से याद होते हैं परसेंटेज के हिसाब से. तो इसका नाम है 8%, ठीक है, 8% हमने लिख दिया. 8 लाख यहां से आया, 8,000 इंटू 100, ठीक है. तो ये एंट्री आपने पास कर दी. अगर प्रीमियम होता तो आप ये वाली भी एंट्री पास करते, तो प्रीमियम तो है नहीं, तो ये एंट्री को आप स्किप कर दें. अब ये एंट्री को आप स्किप कर दें. और सेकेंड थिंग, यहाँ पे सीआरआर नहीं था, आपको पैसा पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से जमा हो गया ना. 8 लाख रिडीम करना है, 8 लाख शेयर से आ गया, तो यहाँ पे सीआरआर की जरूरत नहीं है, ठीक है. सीआरआर की जरूरत कब आती है? अगर आपका सफिशिएंट पैसा जमा नहीं होता है. सपोज ये 8 लाख की जगह पे 7 लाख होता, 6 लाख होता, कम होता, और देना तो मुझे 8 लाख ही है. तो अगर 6 लाख है तो 2 लाख कम पड़ रहा है, तो 2 लाख के लिए हम सीआरआर बनाते हैं. तो फिलहाल यहां पे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा सफिशिएंट है रिडीम करने के लिए, इसलिए आप सीआरआर की भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. तो डायरेक्टली वी कैन पे टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक. तो लास्ट एंट्री हम पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 8 लाख सब जगह रहा.
तो ये सब में मुझे ये समझाना था कि पहली बात तो इशू, न्यू इशू का आप ध्यान दे, पार है, प्रीमियम है, उस पर जजमेंट करें। फिर पेबल करते टाइम देखें कि रिडम्पशन पार पे है प्रीमियम पे, तो पार था तो ये प्रीमियम हट गया, अगर ये प्रीमियम हट गया तो ये एंट्री भी हट गई। और आपका न्यू इशू रिडम्पशन के बराबर आता है तो आपको सीआरआर की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली होल्डर टू बैंक एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम मेन सम करेंगे ना बच्चों, तो वहां पे आपको आधा इक्विटी होगा, आधा फिर सीआरआर में जाएगा, ठीक है, वो मेन सम में देखेंगे। फिलहाल होप सो ये आपको न्यू इशू समझ में आ रहेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें उसको ध्यान दे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहां पे मैंने प्रीमियम के साथ लिया, अभी ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में ध्यान दे। एसएफ लिमिटेड हैज 212%, देखो नाम है भाई, प्रेफरेंशियल का नाम है, तो 2000 प्रेफरेंशियल रिडीम करना है आपको। रेट है उसका फेस वैल्यू 100 है, यानी 2000 इंटू 100, 2 लाख, तो 2 लाख आपको रिडीम करना है। और रीपेबल एट प्रीमियम आ गया, देखो अब यहाँ प्रेफरेंशियल जब रिडीम करेंगे तो 5% प्रीमियम, प्रीमियम यानी फेस वैल्यू का 100 का 5% होता है 5 रुपया बच्चों, 5 रुपया प्रीमियम है, उस पर ध्यान देना। द शेयर्स आर नाउ ड्यू फॉर रिडम्पशन, अच्छी बात है। इट इज डिसाइडेड दैट द होल अमाउंट will be redeemed out of fresh issue of 20,000 equity share of 10 each at ₹11 each। अभी देखो न्यू इशू आप कर रहे हो, फ्रेश इशू पूरा आउट ऑफ, यानी पूरा न्यू इशू में करना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो 2000 इंटू 100 किया 2 लाख हुआ था, और 20,000 इंटू 10 ये भी 2 लाख होता है, तो आपका यहाँ पे भी सीआर वगैरह नहीं आएगा। हाँ, मगर अब ये जो फ्रेश इशू है, न्यू इशू है, ये भी प्रीमियम पे है, और प्रीमियम कितना है बच्चों, 1 रुपया है, इसको ध्यान देना, नहीं तो 11 रुपया चले जाएगा आपका प्रीमियम पे, उसको ध्यान देना। आपका फेस वैल्यू 10 है, 11 ईच बोल रहा है, यानी प्रीमियम ₹1 है, उसको समझना है आपको, ये कंफ्यूजन के लिए दिया है 11। बेसिकली प्रीमियम फिगर अलग से 1 रुपया 2 रुपया सेपरेट लिखते हैं, उन्होंने 11 लिख दिया है, तो ये समझना भाई फेस वैल्यू 10 है तो प्रीमियम 11 तो नहीं होगा, 1 रुपया प्रीमियम है, उस पर ध्यान देना। The whole amount is received in cash and 12% preferential redeem, अच्छी बात है, जर्नल पास करनी है। sufficient balance, the company has sufficient balance in the P&L, ठीक है, P&L sufficient balance है तो अच्छी बात है। ये P&L sufficient balance क्यों बोला ना ये सब में, क्योंकि आपका देखो न्यू इशू पूरा sufficient रिडम्पशन के लिए, मगर रिडम्पशन एट प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम आने वाला है, ये प्रीमियम और रिडम्पशन, तो प्रीमियम पे जब भी रिडीम होगा उस वक्त इस प्रीमियम को भी एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें पीएनएल यानी आपका डिविजिबल प्रॉफिट की जरूरत है। तो यहाँ पे पीएनएल, इसलिए उन्होंने बोला अमाउंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेन सम में अमाउंट रहता है, फिलहाल यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो पहले जनरेटी बता दो फिर सम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहली एंट्री इशू की पास करना है आपको हमेशा, पार प्रीमियम, तो ये सम प्रीमियम था आपका न्यू इशू, तो प्रीमियम पे पास करते हैं। बैंक टू इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी नाम दिया इसलिए इक्विटी, कभी कभी प्रेफरेंस शेयर नाम देगा न्यू इशू का, तो आप तब उस केस में प्रेफरेंस शेयर ही लिखना है। तो पहले एंट्री पास करते हैं बैंक टू इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, कैलकुलेशन समझ ले फिर से। 20,000 शेयर है, 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 लाख बना, और 20,000 शेयर 1 रुपया प्रीमियम है, 11 नहीं है बच्चों, तो 20,000 इंटू 120,000, तो इस तरह से ये फिगर आया, और टोटल कम्स टू 2,20,000। उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इक्विटी शेयर कैपिटल यही आप रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हो, और कोई फिगर नहीं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, और हमारा रिडम्पशन भी 2 लाख का है, तो वो यहां से आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली एंट्री आपको बताने की भाई आप पेबल कितना देने वाले हो, यहाँ पे प्रीमियम था, देखो 5% प्रीमियम था, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैलकुलेशन इसका भी समझा दो, कैसा कैलकुलेशन है, 2000 इंटू 100 फेस वैल्यू, तो 2 लाख बना, फिर 100 रुपए का 5% कितना बता, 5 रुपए आया था, तो अगेन 2000 इंटू 5 10,000 बना, तो 2 लाख और 10,000, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको देना है 2,10,000। ये कैलकुलेशन समझ में आया बच्चों, बहुत सिंपल है। आप वापस से जनरेटी देखो याद रहेगी ना, तो आपको सोल्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा, तो ये ऑर्डर में ही चलता है सम। अब पेबल बता दिए, अभी आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका ऊपर प्रीमियम आया, तो प्रीमियम को एडजस्ट करना है आपको, और इसीलिए उन्होंने तो लास्ट में बोला था प्रॉफिट एंड लॉस में सफिशिएंट बैलेंस है आपका, अच्छी बात है।
तो अब ये वाली एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। ये वाली एंट्री डिपेंड करती है कि प्रीमियम है या नहीं। अगर प्रीमियम नहीं होता, इसके पहले वाले अभी सब में अभी हमने किया था, वहां पे प्रीमियम नहीं था, तो ये एंट्री हमने पास नहीं की थी। इस सब में प्रीमियम है तो आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। P&L प्रीमियम, कितना प्रीमियम है आपका? 10,000। तो ये एंट्री आप पास करेंगे 10,000 की, P&L प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये P&L आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको ध्यान देना, ठीक है। रिटर्न ऑफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी वापस जाना एंट्री, ऑर्डर में जाना है, बहुत सिंपल है। प्रीमियम हो गया तो अब CRR की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि आपका रिडम्पशन आपको करना है 2 लाख और इक्विटी शेयर में भी 2 लाख आ गया, तो दोनों सफिशिएंट हो गए हैं, इसलिए CRR की जरूरत नहीं है। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगला वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर सम करेंगे जिसमें न्यू इश्यू और CRR दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो वो यहां से समझ में आता है। इक्विटी शेयर थोड़ा सा रिडम्पशन से कम होगा, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज CRR। फिलहाल तो नहीं है, तो इसको भी इग्नोर करके आप डायरेक्टली लास्ट एंट्री पास करेंगे, होल्डर को पेमेंट करेंगे 2,10,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 2,10,000। तो प्लीज बच्चों ऑर्डर के हिसाब से है, बहुत सिंपल सम है, और सारे वीडियो को ऑर्डर में ही देखना तो ही सम समझ में आएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्ली सम करेंगे जिसमें इक्विटी शेयर यानी न्यू इश्यू यूज करेंगे एज वेल एज CRR कंबाइन, तो आधा न्यू इश्यू होगा और आधा CRR होगा। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।